नमस्कार। आज या डेट 10 जून 2022 और आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा एमए हिस्ट्री का ट्रांस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 100। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था, तो टाइम अलॉट किया गया था आपका 2 घंटे। 2 घंटे में आपने सॉल्व करने थे 100 क्वेश्चन। साथ में बता दूं कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर मिलना था, ठीक है। इसके अलावा बात की जो एमए हिस्ट्री ट्रांस टेस्ट है, इसका जो एक्सपेक्टेड कटअप है कितनी आ सकती है, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो तब तक आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इन 4 ऑप्शन में से आपके पास ऑप्शन नंबर ए में क्रम सही दिए गए हैं, यानी कि करेक्ट सीक्वेंस दिए गए हैं। सबसे पहले आपका काबुल है, फिर पेशावर, फिर गोमल, फिर जाके आपका कुर्रम और लास्ट में आपका सिंधु। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक साइड आपका दिया गया वेद, दूसरा आपके दिए गए ब्राह्मण, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में आपने बताना है कि किस वेद का अपना आपके पास युग्म सही नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें बात पहले आपको राइट आंसर बता दूं कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ नहीं है, ठीक है। जबकि बात की जाए यजुर्वेद की, यजुर्वेद का ब्राह्मण है 33, सामवेद का जो ब्राह्मण है 25 और अर्थवेद संबंधित माना जाता है आपके गोपद से, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद का शतपथ ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक यात्री मेगस्थनीस से पूर्व आने वाला यात्री था। तो उस व्यक्ति का नाम था नियार्क्स, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट बात की जाए आपके मेगस्थनीस की जो आपका ग्रीक यात्री था, वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था, ठीक है। मौर्य काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बुर्सहोम से किस प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और बात की जाए इस क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी पीछे जो 2021 में ट्रांस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, जो मैंने भी दिया था, ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। और इस बार द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और बात की जाए इस आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है नवपाषाण काल। जो आपका बुर्सहोम है वो आपके संबंधित माना जाता है आपके नवपाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जबकि बात की जाए हड़प्पा, हड़प्पा आपके जो पाकिस्तान जो आपका सिंधु है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। जलीलपुर भी आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित है। जबकि आपके पास सरायखोला भी आपके सिंधु सभ्यता के पंजाब पाकिस्तान से संबंधित है। और आपका जो बालाकोट है आपका इससे संबंधित नहीं माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों का मूल निवास एशिया था, इस मत के प्रतिपादक कौन थे। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे विद्वान जिनने कहा था कि आर्यों का मूल निवास, आर्यों बेसिकली एशिया के थे, वो कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मैक्स मूलर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अघन्य शब्द संबंधित माना जाता है आपके गाय से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। अघन्य शब्द यूज किया गया आपके गाय के लिए, यानी कि काऊ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक साइड आपके पास दिया गया है आपका जो महाजनपद है, टोटल महाजनपद 16 थे। तो एक साइड आपका उसका दिया गया कि राजधानी, ठीक है। आपने मैच करना है किसकी किस आपके पास जो युग्म सही है कि नहीं है। जैसे आपका अंक के साथ में एक युग्म दिया गया चंपा, चेदी के सामने आपके पास दिया गया शुक्तिमती, अश्मक के सामने मशीपति दिया गया है और गांधार के सामने आपका तक्षशिला दिया गया है। तो आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी किस महाजनपद की कौन सी राजधानी नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास उत्तर बता दूं, तो क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्मक की राजधानी महिष्मती नहीं है, ठीक। और बात की जाए अंग महाजनपद की, अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा, चेदी की राजधानी है शुक्तिमती और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और ये जो सभी के सभी जो आपके जो तीनों के तीनों आपके महाजनपद है, ये आपका एक तरह के एक राजतंत्रीय था, ठीक है, सॉरी गणतंत्रीय के हिसाब से राजतंत्री था। और जबकि बात की जाए कुछ इस 2-3 ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रीय थे, ठीक है। मैक्सिमम आपके राजतंत्रीय थे। और एक आपके पास जो बज्जी है
बज्जी आपका पास एक ऐसा महाजनपद था जो कि आपका एक गणतंत्र, जहाँ पर जनता का शासन था, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही शासन करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, जैन ग्रंथों में सुव्यवस्थित रूप से देने के लिए कितने संज्ञा हुई थी, यानी कि कितनी बैठकें हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैन ग्रंथों की टोटल जो आपके पास बैठकें होती, संगीतियाँ होती, वो 2। ठीक है, एक तो आपका हुआ था राजगिरी में, दूसरा आपका हुआ था बल्लवी में। ठीक है, बल्लवी में आपका हुआ था 512 ईस्वी में, जबकि बात की जब प्रथम संगीति वो हुई थी आपके 300 ईस्वी में। और आपने चेक कर लेना कि राजगिरी में हुई थी कि या किसी और जगह हुई थी, थोड़ा सा डाउट है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति थी, बैठक थी, वो किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों वो थी कुंडलवन आपका पड़ता है कश्मीर में। और सबसे पहले बात की तो सबसे पहले आपका हुई थी जो आपका राजगिरी है, राजगिरी में सबसे पहली बैठक हुई थी। उसके बाद सेकंड बैठक आपके विशाली में हुई थी। ठीक, जो तीसरी बैठक वो हुई थी पाटलिपुत्र में आपके राजा अशोक के टाइम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, सिकंदर को सबसे पहले ग्रेट की यानी महान की उपाधि अलेक्जेंडर द ग्रेट देने वाला जो लेखक था वह व्यक्ति कौन था? तो उन व्यक्ति का नाम था प्लूटार्क ऐसे व्यक्ति थे जिनने सिकंदर को सबसे पहले द ग्रेट नाम से पुकारा था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्लूटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महाशिला कंटक का क्या क्या था? ठीक है, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी था, भौगोलिक स्थान था, विशिष्ट प्रकार का स्थापत्य था, या विशिष्ट प्रकार का एक युद्ध यंत्र था? तो बात की जाए महाशिला कंटक की, महाशिला कंटक एक प्रकार का एक विशिष्ट प्रकार का एक युद्ध यंत्र था, यानी कि एक युद्ध लड़ने का एक तो तरीका था। ठीक है, वो था आपके पास। ठीक है, यानी कि आपका जो शस्त्र था उस तरह का था, एक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वार्तिकाकार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपके कात्यायन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके पास ये उत्तर है। वार्तिकाकार के रचयिता माने जाते हैं कात्यायन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अशोक के किस स्तंभ लेख में 7 लेख प्राप्त होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है उसमें आपका 7 लेख प्राप्त होते हैं अशोक से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रीक लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन सेंड्रोकोटस के नाम से किया गया है? एक प्रसिद्ध ग्रीक लेखक है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने नाम दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उनको एक ग्रीक लेखक है। ठीक है, उन्होंने नाम दिया था सेंड्रोकोटस। जो नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जस्टिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि आंसर कुछ थोड़ा और भी हो सकता है, कमेंट कर बॉक्स में आपने कमेंट करके लिखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एज ऑफ नंदास एंड मौर्यास नामक पुस्तक किसने लिखी? एक प्रसिद्ध पुस्तक है एज ऑफ नंदा एंड मौर्य, यानी कि जो नंद और मौर्य की जो अवधि रही है, काल रहा है, उस पर एक पुस्तक लिखी गई है। तो वो लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था के नीलकांत शास्त्री जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मरक्षित, यानी कि जो आपके पास एक साइड दिए गए जो आपके बौद्ध के अनुयायी थे, दूसरा आपका दिए गए जो आपके एरिया है। ठीक है, कुछ एक बौद्ध के अनुयायी थे, कुछ एक एरिया में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे, जैसे आपका महेंद्र है, महेंद्र आपके गए थे लंका के लिए। और महेंद्र आपका जो राजा अशोक है उनके बेटे का नाम महेंद्र था, पुत्री संघमित्रा थी, वो श्रीलंका के लिए गए थे अपना प्रचार करने के लिए। मंजे में आपके गए थे हिमवंत, यानी कि हिमाचल में। जबकि आपके पास उत्तरा है, उत्तरा आपके जो सुवर्ण भूमि है वहाँ पर गए थे। और जबकि बात की है धर्मरक्षित की, धर्मरक्षित आपके महाराष्ट्र नहीं आए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा कनिष्क के समकालीन नहीं था? यानी कि कनिष्क के काल में कौन सा राजा नहीं था, यानी कनिष्क के काल में कौन से व्यक्ति उसके साथ नहीं थे, मतलब ठीक है, जिनका काल उसके टाइम में नहीं रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सर्ववर्मा। जबकि बात की है वसुमित्र की, वसुमित्र कनिष्क के काल के व्यक्ति रहे हैं। नागार्जुन भी उनके काल के व्यक्ति रहे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अश्व घोष भी उनके काल के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पत्तल प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्व गुप्त युग का। ठीक है। एक प्रसिद्ध गुप्ता युग है, उस काल में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है पत्तल। वो संबंधित माना जाता है आपका पूर्व गुप्त युग से, यानी कि प्राचीन जो गुप्त युग है उससे संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्यवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विवाह पटल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों विवाह पटल नामक ग्रंथ की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आर्यभट्ट। 23, पद्मपाणि पद्मपाणि अवतलोक शिवरी किस गुफा चित्र में अंकित है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अजंता गुफा नंबर 17 में। अजंता गुफा नंबर 17 में आपका मिलता है वर्णन पद्मपाणि का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के काल में बनाया गया था? दोस्तों उसको बनाया गया था आपके राजराज प्रथम के काल में, जो आपके संबंधित माना जाता है आपके चोल वंश से संबंधित। चोल वंश से संबंधित प्रसिद्ध राजा था राजराज प्रथम, जिसे राज राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके काल का एक प्रसिद्ध मंदिर है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया राज राजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य मौसम संबंधी जानकारी से संबंधित माना जाता है? 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आपका जो वृक्षार्थ वेद है वो संबंधित माना जाता है आपके मौसम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राजपूतों की ब्रह्मांड उत्पत्ति के मत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपके राजपूत थे उन वो ऐसा माना जाता है कि जो आपके राजपूत थे उनकी उत्पत्ति आपके जो ब्राह्मण है उनसे हुई है। ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कर्नल टॉड। कर्नल टॉड एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति आपके ब्राह्मण से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिंध पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जो सफल नहीं हो पाए थे? बात की है सिंध पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति, सिंध पर तो आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने भी 712 ईस्वी में किया था। ठीक है। और उस टाइम में सिंध के राजा थे दाहिर, वो तो सफल हो चुके थे, परंतु उनसे पहले किसी एक व्यक्ति ने आपने आक्रमण किया था सिंध पर, परंतु वे सफल नहीं हो पाया था, उस राज्यों को जीत नहीं पाए थे। तो वो व्यक्ति थे, उनका नाम था आपका अल हजाब। ठीक है। अल हजाब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंध पर तो आक्रमण किया था परंतु जीत नहीं पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महमूद गजनवी ने किस वर्ष में मुल्तान पर आक्रमण किया तथा उस समय वहां का शासक कौन था? जिस समय मोहम्मद बिन गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था उस समय वहां के शासक जो थे उनका नाम था दाऊद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। और महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था 1005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक दल बनाया गया था, ठीक है, जिसका नाम है तुर्कान चहलगानी। एक प्रशासनिक दल निम्न के काल में बनाया गया था। तो जो आपके दल को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था, ठीक है, यानी एक पार्टी बनाई थी, तो उसका नाम था चहलगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और बात के जो आपका चहलगानी उसका अंत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बलबन। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था जबकि बलबन ने इसको खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली से देवगिरी किसने राजधानी परिवर्तन की थी? तो दोस्तों परिवर्तन करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता था। उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी परिवर्तन की थी और देवगिरी का उस समय अन्य नाम था दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर साम्राज्य और राजवंशों द्वारा शासित था, ठीक है, 4 राजवंश उसमें शासित थे विजयनगर साम्राज्यों में। तो वो कौन कौन से थे और उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन था जो आपके पास उस राज्यों से संबंधित नहीं माना जाता है? तो बात की है संगम वंश की। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था संगम वंश। उसके बाद संगम वंश की बात करें तो संगम वंश ने शासन किया आपके 1336 में। संगम वंश की स्थापक माने जाते हैं आपके बुक्का राय और हरि राय प्रथम। उसके बाद आपके पास सोलो वंश ने शासन किया
उसके बाद तोलो वंश ने, और उसके बाद उस पर शासन करने वाले जो एक वंश और भी था, ठीक है। जबकि बात की जाए आपके होयसल वंश की, होयसल वंश इस वंश से संबंधित नहीं माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण व्यक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है? 32 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। जो आपके बंगाल के चैतन्य महाप्रभु थे वो निर्गुण व्यक्ति नहीं थे, वो सरगुण भक्ति के संबंधित व्यक्ति थे। जबकि बात की जाए कबीर की, गुरु नानक की, केरल की शंकराचार्य की, ये तीनों के तीनों आपके निर्गुण परंपरा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सूफी संतों में से किस सूफी संती का गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन किया गया है? 33 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा फरीद का। जबकि बात की जाए गुरु ग्रंथ साहिब की, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करने वाले व्यक्ति थे सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, ठीक है। और जो सिखों के जो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी थे, उनने ग्रंथ की स्थापना की थी गुरु ग्रंथ साहिब, और उसमें एक वर्णन किया गया सूफी संत का, जिस व्यक्ति का वर्णन उसमें किया गया उनका नाम का था बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का ऐतिहासिक संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म से संबंधित संप्रदाय है जैसे आपका खालसा, उदासी, नामदारी। नामदारी की स्थापना की थी आपके राम सिंह ने, बाबा राम सिंह ने। जबकि आपके पास जो सेलंग है, सेलंग इस धर्म से संबंधित नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम जनपद नहीं है। तो सबसे पहले बात करें कौन कौन सा हिमाचल प्रदेश के जनपद रहे हैं। पहला आपका त्रिगत है। नेक्स्ट आपके पास कुल्लू भी संबंधित माना जाता है हिमाचल प्रदेश से, और उदयम्बर भी आपका संबंधित माना जाता है हिमाचल प्रदेश से। जबकि आपका योधे है, योधे आपका एक हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम जनपद नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राणा अजय डे ने किस राज्यों की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भागल की, ठीक है। भागल राज्य की राजस्थान स्थापना की थी राणा अजय डे ने, और भागल आपका पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नौबत क्या था? तो दोस्तों बात की है नौबत की, नौबत एक प्रकार एक सैनिक अफसर था, ठीक है, सैनिक अफसर था, सॉरी, जो आपका आर्मी ऑफिसर है उस टाइम में, ठीक है। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में जो सैनिक अफसर था उसे नौबत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा जो बाबर के ऊपर लिखा गया है, बाबर ने स्वयं इसको लिखा है। बाबरनामा आपके बाबर की आत्मकथा है, और इसको उन्होंने लिखा था आपके तुर्की भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सड़क ए आजम से संबंधित नहीं है? 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जबकि सनवार गांव से अटक, आगरा से बुहारनपुर, लाहौर से मुल्तान, ये आपके सड़क ए आजम से संबंधित है, यानी कि इन तीनों सड़क की स्थापना की थी आपके शेरशाह सूरी ने, जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अकबर के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था जिसने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली थी? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ खान। अकबर ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक था यूसुफ खान, और उसने उसके सामने अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि घुटने टेक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गुरु अर्जुन देव के पास कौन सा मुगल शासक गया था? 41 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खुसरो, ठीक है। बात की जाए आपके जो शाहजहां का जो बेटा था, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 42 की, बिशनदास चित्रकार किस मुगल शासक के दरबार का चित्रकार था? क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आपका जो बिशनदास एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं मुगल के, तो वो आपके जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, शिवाजी जो मराठा शासक थे, मराठा जो शासक शिवाजी है उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1674 में, आपका 15 जून 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। जबकि बात की जाए थोड़ा सा डॉट है कि शायद आपका इसका राज्याभिषेक 72 में हुआ था, आपने चेक कर लेना है कि 72 में हुआ था या 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और जबकि 1680 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपके जो
पेशवा बने थे वो बने थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर पेशवा बाजीराव, फिर पेशवा बालाजी बाजीराव, नेक्स्ट आपके पेशवा माधवराव। इस क्वेश्चन में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जबकि बात की जाए भारत में जो आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना की गई थी 1664 में। इससे पहले आपके जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी और इंग्लैंड ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बंगाल का द्वैध प्रशासन किसने समाप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का जो द्वैध प्रशासन है उसको समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रंजीत सिंह पंजाब के शासक निमल मिसल से संबंधित रखते थे। जो आपके रंजीत सिंह थे वो आपके संबंधित थे शुक्रचकिया मिसल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश काल में न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश काल में आपके कोर्ट में जो क्षेत्रीय भाषा होती है लोकल लैंग्वेज उसको शुरू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए तो उनका कार्यकाल आपका रहा है 1828 से लेकर 1835 तक, और इन्होंने आपके जो सती प्रथा है भारत में चली थी उसका उन्मूलन करने में भी बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों वे आपका जो मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ आपके पास पेपर दिए गए यानी कि पत्र दिए गए हैं, समाचार पत्र दिए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट आपके पास दिए प्रकाशन, तो आपने चेक करना है कि इन चार युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया आपके जो सर सैयद अहमद खां हैं उनके द्वारा नहीं लिखा गया था, जबकि दिग्दर्शन उनने प्रकाशन किया विलियम कैरी ने प्रकाशन किया दिग्दर्शन का, जॉन क्लार्क ने प्रकाशन किया आपके समाचार दर्पण का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपके प्रकाशन किया है बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिश सरकार ने द फीमेल इंक्वायरी कमीशन कब नियुक्त किया था? 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, फराजी विद्रोह का सूत्रपात किसने किया था? 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शरियतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जत्रा भगत किस क्रांति के नायक थी? क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोली आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, धार्मिक अक्षमता अधिनियम कब लागू किया गया था? 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1850 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुस्लिम विद्रोह आपका जेम्स ऑटरम से संबंधित नहीं है, जबकि आपके पास सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहने वाले व्यक्ति थे जॉन लॉरेंस, और डॉक्टर बी एस स्मिथ ने आपके 1857 के विद्रोह को सामंतवादी विद्रोह कहा था, जबकि आपके बीडी सावरकर थे उनने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिटिश सरकार में भारतीय सशस्त्र अधिनियम किसने पारित किया था? 57 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने जो भारतीय शस्त्र अधिनियम है उसको पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, रावलपिंडी में प्रथम बालिका विद्यालय कब स्थापित हुआ था? 58 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 की बात है जब रावलपिंडी में प्रथम बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विदेश में आईएनए की कमान किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? 59 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रासबिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60,
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों बात की जाए वैसे तो वो 1885 में होता है। इसमें पूछा गया कि कौन से मंथ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आपके दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द लास्ट सफर नामक एक प्रसिद्ध चित्र है, उसके चित्रकार कौन थे? तो उसके चित्रकार थे आपके लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। और जब इनका एक प्रसिद्ध चित्र भी है आपका मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो दोस्तों वास्को जो डी गामा जो थे पुर्तगाल से संबंधित रखने वाले व्यक्ति थे। वो कालीकट यानी कि भारत के कालीकट आपके पहुंचे थे 18 मई 1498 में। क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से मोंटेस्क्यू की पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों मोंटेस्क्यू की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, एक प्रसिद्ध नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? तो दोस्तों ये संबंधित माना जाता है आपके फ्रांसीसी क्रांति से जो हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि जो आपका फ्रांस के एक प्रसिद्ध शासक थे, किस साम्राज्यों के पतन का समय क्या था? 65 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1804 से लेकर 1814 ईस्वी के बीच नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्यों का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड आर्कराइट को। रिचर्ड आर्कराइट ने ही इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रसंघ का उदय निम्न संधि के परिणाम शुरू हुआ था। राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी 1920 में और इसका उदय आपका जिस संधि के द्वारा किया गया था वह संधि थी आपके पेरिस की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है और यह संधि हुई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फ्यूहरर किसको कहा जाता था? 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हिटलर को। इस क्वेश्चन को भी आपके जो 2021 में आपका एंट्रांस टेस्ट हुआ था हिस्ट्री का, इसमें पूछा गया था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है कि जो आपका हिटलर को ही आपका फ्यूरर कहा जाता है। हिटलर आपके इटली के थे, ठीक है, सॉरी जर्मनी के थे हिटलर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राज्यों के गुट में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? 69 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आपका बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम जो आपका द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था आपके 1939 से स्टार्ट हुआ था 1945 तक, इसमें आपके पास धुरी राज्यों के गुट में शामिल थे जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, जबकि आपका बेल्जियम इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब हस्तांतरित हुआ था? तो यानी कि यूएनओ की स्थापना जब 1945 में की गई थी, इसका जो चार्टर है कब जाके ट्रांसफर हुआ था यानी कि हस्तांतरित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर हस्तांतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्वितीय राष्ट्र के प्रस्ताव को पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में आपके लाहौर के अधिवेशन में आपका द्विराष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था? 72 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और फिर जाके भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय आपके जो आपके भारतीय साम्यवाद है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एनलेस निम्नलिखित अवधारणा का संबंध है? 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण इतिहास की अवधारणा को कहा जाता है आपका एनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हैदराबाद में सन 1948 में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व किसने लिया था? 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
मेजर जनरल J.N. चौधरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने 1948 में हैदराबाद में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व अपने हाथ में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, महाराज प्रताप सिंह ने श्रीनगर में म्यूजियम की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों एक फेमस महाराजा रहे हैं महाराजा प्रताप सिंह, उनने श्रीनगर में जो कि पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर म्यूजियम की स्थापना की गई थी आपके 1898 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1861 में। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि भारतीय जो पुरातत्वविद की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारत जो महारानी विक्टोरिया है का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता है? 79 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जून 1877 को महारानी विक्टोरिया का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है। महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नेशनल म्यूजियम नहीं है? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट म्यूजियम आपका एक नेशनल म्यूजियम नहीं है, जबकि सलारजंग म्यूजियम एक फेमस म्यूजियम है आपके हैदराबाद में। नेशनल म्यूजियम आपका नई दिल्ली में, विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम आपका कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थलीय म्यूजियम नहीं है? 81 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सलीमगढ़ म्यूजियम आपका एक तटस्थलीय म्यूजियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोमांटिकवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुनिधि रॉय। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो वे गोली चलाने वाली एक लेडी थी, उनका नाम था सुनिधि रॉय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वाल्टर चार्ल्स रेंट की हत्या कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? 85 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर चापेकर के द्वारा चार्ल्स रेंट की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, जॉनी वैक्स म्यूजियम कब बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों एक जॉनी वैक्स म्यूजियम है, एक फेमस म्यूजियम, इसकी स्थापना की गई थी आपके भूरी सिंह चम्बा म्यूजियम के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। सॉरी, जो आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आपके हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जॉनी वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई थी। और इससे पहले जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था 85 का राइट आंसर था आपका पास दामोदर चापेकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अजबर सेन वाला, चतर सेन, साहिब सेन, केशव सेन, ये आप क्रम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी साहित्य और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जानकारी नहीं देता है? 88 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तारिक स्तातिनीन अफगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस तुर्क शासक ने पहाड़ी राज्यों पर ध्यान नहीं दिया था? 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी ने आपके पहाड़ी राज्यों पर ध्यान नहीं दिया था। और मोहम्मद गौरी और आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच एक लड़ाई लड़ी गई थी 1191 और 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मंडी में 1946 में संपन्न हुई प्रजामंडल के अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? 90 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, उर्वंश निम्नलिखित में से संबंधित माना जाता है? 91 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुमेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछ रहा है देख लो कि यमन देव के संबंधित देवता थे।
अमन देव संबंधित देवता माने जाते हैं आपकी। 92 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आपने चेक करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, गीजा का पिरामिड मिस्र के किस शासक का पिरामिड था? गीजा का पिरामिड जो आपके मिस्र में पाया जाता है वो किस शासक से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खुफू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, अपर संत निम्न समुदाय संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। तो अपर संत संबंधित माने जाते हैं आपके शिव यानी शिव के संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी आपके 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी साधुओं का एक प्रकार था? 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विरक्त। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद भाष्य भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? 97 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, गुरु ग्रंथ साहिब एक अन्य साहित्य निमन गुरु से संबंधित भी लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जिस की थी गुरु अर्जुन देव ने। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, तो उनका नाम था आपके रविदास। इस क्वेश्चन को भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का अंग नहीं है? 99 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गाथा आपका वेदांग का अंग नहीं है, जबकि कल्प निरुक्त छंद आपके वेदांग के अंग है। इसके अलावा आपके जैसे व्याकरण हो गया, शिक्षा हो गई, आपकी इसके अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 100 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जबकि भीमसेन ने रचना की थी नुस्खा ए दिल खुश की। अबुल फजल ने रचना की थी अकबरनामा की। निजामुद्दीन अहमद ने रचना की थी तहकात अकबरी की। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे आपके पास 100 क्वेश्चंस। इसके अलावा जब बात की जाए कटअप की, फिर 2021 की बात करें तो 2021 में आपका जो कटअप रही थी आपके 50 से लेकर आपकी जो 55 से लेकर 60 के बीच में रही थी, ठीक है। जबकि बात की जाए इस साल के जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करवाया गया 2022 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा टफ आया है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि इसमें जो आपका कटअप रहने वाली है एक्सपेक्टेड कटअप ये आपके रह सकती है 50 to 55 के बीच में, ठीक। इसके अलावा आपकी जो कुछ भी क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।